नमस्कार साथियों। आज जानेंगे कि कुंभ विवाह क्या होता है। ये एक प्रकार का उपाय है ज्योतिष में, जिसमें अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है या फिर विवाह से संबंधित कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो पहले जातक का विवाह किसी कुंभ से करवाया जाता है, जिससे वास्तविक जीवन में जब आप वो कन्या किसी से विवाह करने जा रही है, तो फिर इस प्रकार के मांगलिक दोष या किसी प्रकार के विवाह दोष जो कुंडली में देखे गए हैं, उनका निवारण बहुत हद तक संभव हो जाता है। आइए जानते हैं कुंभ विवाह होता क्या है। तो कुंभ अर्थात मटका या घड़ा या जल से भरा हुआ कोई पात्र, और विवाह अर्थात मैरिज। तो जब किसी की कुंडली में, खासकर किसी कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष देखा जा रहा है, अर्थात मंगल 1, 4, 7, 8 या 12 भाव में है, या फिर शनि से जुड़े हुए कोई दोष है, विवाह में विलंब हो रहा है या शनि के कारण कोई बाधा आ रही है, गुरु चंडाल दोष है, तब कन्या का विवाह पहले कुंभ से, विष्णु की मूर्ति से, केले या पीपल के वृक्ष से करवा दिया जाता है। उसके बाद उस पात्र का या पेड़ का त्याग कर दिया जाता है। तो ये माना जाता है कि बहुत हद तक जो विवाह में दोष थे या फिर मांगलिक दोष थे, उनका निवारण हो जाता है। फिर जब वास्तविक जीवन में वह कन्या का विवाह किसी उसके वर से करवाया जाता है, तो वो दूसरा विवाह माना जाता है। तो पहले विवाह से संबंधित जो कष्ट थे वो दूर हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यदि इस प्रकार से कुंभ विवाह करवा दिया जाता है जातक का, विशेषकर कन्या का, तो यदि विवाह में इस प्रकार की समस्याएं आने वाली हैं या कोई ऐसी संभावना दिख रही है कुंडली में, ग्रह दोष के कारण कि विवाह टूट सकता है, जीवन साथी को कष्ट हो सकता है जीवन से संबंधित, या फिर वैवाहिक जीवन में झगड़े बहुत अधिक हो सकते हैं, तो उनसे काफी हद तक आपको कष्ट से राहत मिल सकती है, और ये जरूरी भी है। तो किसी प्रकार का यदि कोई ज्योतिष जो है वो कुंडली में दोष बता रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि किसी प्रकार का यदि कष्ट हो, तो अच्छा है कि भाई आप जो है इस तरह का कर लें, तो ये संभावनाएं घट जाती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कब-कब ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यदि कुंडली में मांगलिक दोष है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। मंगल यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या फिर 12वें भाव में बैठा हुआ है, 7वें भाव पर शनि खुद वहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है और शनि और मंगल साथ में बैठे हैं, या किसी अन्य प्रकार से सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, तो फिर आवश्यक है कि आप कुंभ विवाह करवा लें। तो इस स्थिति में कि पहला विवाह संकट में ना जाए, तो अच्छा है कि आप इस तरह से आप मंगल दोष की पूजा कर लें। किसी प्रकार का यदि मांगलिक दोष है तो उसकी पूजा कर लें, तो फिर आने वाला विवाह सही हो जाएगा। यदि बार-बार रिश्ते टूट रहे हैं, बार-बार विवाह तय हो रहा है लेकिन बार-बार रिश्ता टूट रहा है, तो भी यही माना जाएगा कि मांगलिक दोष के कारण ही ऐसा होने की संभावनाएं बहुत अधिक है। तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ कि कब-कब ये ज़रूरी हो जाता है कि मांगलिक दोष होने के बाद भी कुंभ विवाह आवश्यक नहीं है। तो यदि वर और वधू दोनों मांगलिक हैं, तो कुंभ विवाह या मांगलिक दोष की पूजा करवाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, दोनों का मांगलिक दोष कट जाता है। यदि मंगल स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, तो भी मंगल दोष बहुत कम हो जाता है, और मांगलिक दोष होने के बावजूद भी इनकी पूजा या कुंभ विवाह जैसी जो स्टेप हैं उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यदि मंगल की स्थिति थोड़ी हल्की है और ऐसे लग रहा है कि मंगल कमजोर है, तब भी कोई जरूरत नहीं है आपको इससे घबराने की या डर में रहने की। कई बारी पंडित लोग भी होते हैं, वो ये डराने का प्रयास करते हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे कुछ भी हो सकता है। जबकि कुंडली की वास्तविक स्थिति देखी जाती है तो ऐसा इस प्रकार का दोष जो है बहुत ही कमजोर होता है, जिसको आप उससे डरने की या घबराने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप नहीं भी करवाएंगे तो भी चलेगा। तो यदि कुंभ विवाह आप कराने जा रहे हैं, तो अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण ज़रूर अच्छी तरह से किसी अच्छे ज्योतिष से करा लीजिए, जो आपको सही राय दे सके कि यदि आप करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, उसका कारण क्या है और निवारण करने पर आपको कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। परंतु उससे पहले आप ये भी देख लिए कि सप्तम भाव जो है कितना पीड़ित है, नवांश में जाकर इसकी स्थिति क्या है, और अगर मंगल दूसरे भाव में है तो भी वो कमजोर ही माना जाएगा, तब भी
कुंभ विवाह की आवश्यकता नहीं है। परंतु उससे पहले आप ये अवश्य देख लें कि सप्तम भाव तो आपका पीड़ित नहीं है, वहाँ मंगल तो नहीं है, शनि तो नहीं है, राहु केतु का तो प्रभाव नहीं है वहाँ पर, तो ये सब देखना भी आवश्यक हो जाता है। अन्य किसी परिस्थिति में पंडितों के द्वारा फैलाए गए डर को आप मन में नहीं धारण कीजिए और अच्छे से आप प्रिपेयर होकर विवाह की तैयारियों में लग जाइए। तो ये था कुंभ विवाह के ऊपर एक छोटी-सी जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।